ये कृष्णा बने हैं, ये अवतार इनका नॉर्मली है क्योंकि हम चाहते हैं कि आम इंसान के जीवन में आम इंसान लगे भगवान। और उस वो रूप में भी दिखते हैं जो रूप में आपने देखा, लेकिन ये रूप नॉर्मली है इनका शो में। और साथ में भी बुलाता हूँ कन्हैया लाल जी को। कन्हैया आइए। कन्हैया लाल एक ये निखिल ये प्ले कर रहे हैं और ये किरदार ऐसा है जो भगवान ने बिलीव नहीं करता है, विश्वास नहीं करता भगवान में कि नहीं यार मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने तो लास्ट तुमसे एक मांगा था जब मैं इंटर में था कि भाई मेरे मैथमेटिक्स में जो है एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे पास करा देना भगवान, और ये फेल हो गया। तो आज तक ये कोसता है भगवान तुम्हारी वजह से मैं इंटर पास नहीं कर पाया। लोगों को तुम 98 मार्क्स देते हो, मुझे तो 30 दिए, वो भी अपने बल पे लाया, 4 तुमसे मांगे थे सिर्फ, वो दे देते तो पास कर जाता। तो ये उसके बाद बेचारा कुछ नहीं कर पाया। इंटर फेल होने के बाद वो चाय की दुकान खोल के बैठा हुआ है जहां से परिवार का गुजारा कर लेता है, लेकिन भगवान को दोष देता रहता है कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है, और अब जो किया है मैंने मेहनत से किया है। एक बहुत खूबसूरत लाइन है इसमें बोलते हैं ये भगवान से बोलते हैं, भगवान तुम्हें चिंता नहीं है किसी चीज की, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं है, तुम खड़े मुस्कुराते रहते हो। कोई बोलता है भगवान मैं बहुत तकलीफ में हूं, तुम्हारा एक ही रिएक्शन है स्माइल। भगवान मैं आज मेरी लॉटरी लग गई है, तुम्हारा एक ही रिएक्शन है स्माइल। भगवान मेरी शादी है, स्माइल। भगवान मेरा डिवोर्स हो गया तो स्माइल। तो जब प्रभु मिलते हैं तो पूछते हैं कि क्या चक्कर है, इंसानों की हर बात पे आप मुस्कुरा देते हैं, चक्कर क्या है? तो उनका आंसर बड़ा खूबसूरत सा है। वो बोलते हैं कि जब तुम कहते हो कि मेरी लॉटरी निकली है तो मैं मुस्कुराता हूँ, कहता हूँ तुम्हारी खुशी में मैं भी शामिल हूँ। और जब तुम बोलते हो मैं बर्बाद हो गया हूँ भगवान, बहुत तकलीफ में हूँ, तो मैं मुस्कुरा के कहता हूँ चिंता मत क्यों करता भाई, मैं तेरे साथ हूँ। ये दोनों चीजें हैं, भगवान की मुस्कुराहट को अलग तरीके से ले सकते हैं। फिर भगवान से बोलता है कि प्रभु आप ही बताइए, आपको चिंता नहीं कि आपके बेटे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, लॉयर बनाना है, कि ये बनाना है, क्योंकि भगवान का बेटा तो भगवान ही बनता है। भगवान का बेटा तो भगवान ही बनता है, लेकिन हम इंसानों को चिंता है कि इंजीनियर बनाए, कि डॉक्टर बनाए, कि टीचर बनाए, कि व्हाटएवर। तो ये भगवान और इंसान का कन्फ्लिक्ट है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत अलग से चलती है, मैं भी कृष्णा, तुम ये कन्हैया लाल है, कृष्णा है, मेरी जन्म की राशि भी एक है और बर्थडे भी एक ही है। कृष्ण मग में डांस भी करती हैं, और आज वो कृष्ण की साड़ी पहन के नहीं आई हैं एक्चुअली, नहीं तो कल पहनी हुई थी उन्होंने एक्चुअली। तो ये है जो कृष्ण के लिए पूरी हलवा खीर रोज बना के देती हैं, लेकिन कन्हैया लाल सारी खा जाता है, कुछ भगवान तक नहीं पहुंचता है। और इसके बाद कन्हैया के पिता का रोल कर रहे हैं सुधीर पांडे जी। सुधीर पांडे जी का जो कि गोखले जी, शांति नाम है इनका, जो मेरी माँ का नाम था मैंने इनको दिया है। बहुत खूबसूरत किरदार है, जो आज भी अपने बेटे को अपना छोटा सा कृष्णा ही समझती है ये, क्योंकि जन्माष्टमी भजन चल रहा है, हरे कृष्णा बहुत तेज चल रहा है, पूरा परिवार उठ जाता है, सबके अलग अलग है। ये भी उठते हैं, भाई साहब बोलते हैं मम्मी कुछ भी ना, सुबह सुबह 5:30 बजे भगवान के भजन लगा देती है। देन ही गेट्स अप एंड सेज, खुद से बोलता है बी पॉजिटिव नटी। इनका नटेश्वर है, प्यार से नटखट बोलते हैं, इन्होंने नटी कर लिया। तो बोलते हैं बी पॉजिटिव नटी, और अपना उठ के तैयार होते हैं, जॉगिंग का सूट पहनते हैं, कान में अपना म्यूजिक सिस्टम वो लगाते हैं, म्यूजिक का लगाते हैं, और एक सेल्फी लेते हैं अपनी। सेल्फी लेके पोस्ट करते हैं, स्टेटस अपडेट करते हैं, उसमें लिखते हैं कि 6 AM फ्रेंड्स टाइम फॉर जॉगिंग, और स्टेटस अपलोडेड, और फिर सो जाते हैं। और फिर 9 बजे जब इनके पिताजी पानी डाल के उठाते हैं, ये पूरे गीले हो जाते हैं, फिर खुद से बोलते हैं बी पॉजिटिव नटी, फोटो खींचते हैं, बाल झटकते हैं, फोटो खींचते हैं, बोलते हैं ऑल वेट, जस्ट केम बैक फ्रॉम जिम। सो ये आज की यूथ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी भी है यूथ की, जो है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूथ से सीखते हैं, बहुत सारी चीजें जो कृष्णा यूथ से सीखता है, बहुत सारी चीजें हैं जो यूथ कृष्णा से सीखता है, क्योंकि मुझे लगता है भगवान भी हमको देख देख के कुछ ना कुछ सीख रहा है। जैसे हमारे में हम भगवान को कहीं ना कहीं सिचुएशन में अडैप्ट करेंगे, ये शो इस बारे में है पूरा, बहुत ही पॉजिटिव। हम सब के दिलों की बात है, जो एक रोमांटिक एंगल है, ये बहुत खूबसूरत सा। ये वो एक ही लड़की है जो मोहल्ले में कॉन्वेंट में पढ़ती है, ये मोहल्ले में सेंट मैरीज कॉन्वेंट में पढ़ती है लड़की। जो हम दिल्ली में या नॉर्थ में जाइए, जो कॉन्वेंट में पढ़ता है उसके जो ठाट अलग ही होते हैं, तो बाकी जो है वो जोहारी देवी कॉलेज बालिका विद्यालय वाले होते हैं, और एक होते हैं सेंट मैरीज कॉन्वेंट वाले। तो ये सेंट मैरीज कॉन्वेंट वाली लड़की है, जिनकी अदाएं अलग हैं, जिनकी चीजें अलग हैं, और ये लड़का जो बिल्कुल देसी सा है, ये इनके प्यार में पागल है। और इसमें भी कृष्णा का एक रूप है, कहीं ना कहीं प्यार करने में ये ऐसे शर्माता है। और कृष्णा का जो रोमांटिक एंगल है, वो हमारे यूथ में कहाँ प्यार है आज, और किस तरह प्यार थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। प्यार की जो महत्व है, प्यार का खत्म हो गया, वो भी कृष्णा के माध्यम से हम दिखाएंगे
कि प्रेम क्या है और प्रेम। सवालों का स्वागत है। जो यशपाल जिसमें उसमें भी कृष्णा है, तो क्या कारण है अश्वनी जी कुछ कृष्णा के कुछ ज्यादा ही करीब है आप? मेरे ख्याल से ये सवाल किसने पूछा लास्ट वाला? सर पहले तो आप सीरियल देखिए, वो शिवा है, कृष्णा नहीं है। दूसरी चीज, मुझे एक बात बताइए, सास बहू पे कितने सीरियल बने आज? कितने सीरियल बने सास बहू पे? तो क्या सब कॉपी होते हैं एक दूसरे के? नहीं। क्या है ऐसा, देखिए कि जिस संजीव कुमार की फिल्म की बात कर रहे हैं, ब्रूस अलमाइटी भी आई थी, ठीक है, ओ गॉड भी आई है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, भगवान के अलग अलग रूप है, भगवान के अलग। ये बात है जो किसी शो में अब तक नहीं है, किसी फिल्म में भी नहीं है, ये दावे से कहता हूं। वो ये है कि हमारे सवालों को उत्तर कौन देगा? हमारे सवालों को उत्तर कौन देगा? हमारे अंदर इतने सवाल लगते हैं कि आपको वहीं वो उत्तर भी हमारे पास है, प्रश्न भी हमारे पास है। तो ऐसा नहीं कि जहां भगवान है वो एक ही शो हो गया, ऐसा नहीं। Absolutely. And one more thing, just to kind of also very distinctly clarify, in Oh My God, there was a very specific issue on which he was fighting, and Krishna came and just helped him find his way through that, and it was end of the story. Here we are talking about the day-to-day several questions, as Ashwini ji rightly said, and the several issues that we face. And the idea is that over a long period of time through this show, we impart practical wisdom to our viewers on how to lead a more constructive and more and a happier life. That's one. Second, in terms of whether it's another show on Lord Krishna, I would just say कि अगर भगवान की स्तुति के अलग-अलग पहलू और रूप क्रिएटिवली लोगों ने एक्सप्रेस किए हैं, तो ये भगवान की स्तुति का एक और रूप ये भी। अच्छा अश्विनी, अक्सर क्या होता है व्हेन यू कास्ट एन एक्टर इन द रोल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बहुत कठिनाई होती है कि द राइट सिलेक्शन इज द बिगेस्ट हेडेक फॉर द डायरेक्टर। कैसे तुमने इनको चुना? मेरे ख्याल से कृष्ण ने खुद ही चल लिया इनको। देखिए, कास्टिंग जो होती है, अच्छी कास्टिंग हो जाती है, हम करते नहीं। हम लगे रहते हैं सालों साल, ये ले ले वो ले, नहीं होता। समटाइम्स कोई मिलता है बंदा, ये करेक्ट है, वैसे ही था ये। तो ये मिले हमें, तो तब इनकी दाढ़ी थी, तो हमने कहा पहली बार करते हैं कि सर हम कृष्णा को हल्का दाढ़ी में दिखाते हैं। तो मैंने कहा कि अनुज बोले ठीक है, तो देखते हैं। फिर हमने खुद सोचा, हमने कहा नहीं यार, एक बना हुआ है जो कि हमने इतने सालों से देख रहे हैं, कृष्ण और राम की कभी दाढ़ी मुझे नहीं आई। तो हम क्यों करें भाई ऐसा? तो हमने एक बहुत स्वीट, एक अच्छा सा रूप लिया। मुस्कुराहट होती है बहुत खूबसूरत सी इंसान की, भगवान की। और क्योंकि हम कभी भगवान की फोटो को देखें, एक ही रिएक्शन होता है, मुस्कुराहट। कभी रिएक्शन बदलते नहीं। आप रोइएगा, भगवान नहीं रोता है ना? तो कास्टिंग मुश्किल होती है, लेकिन अभी होता ना कि कास्टिंग आपको हो जाती है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो बस वैसे ही सिद्धार्थ जीवन में है। अच्छा, ऐसा। एक और सवाल, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं फिर भी बोलता हूँ मैं। हाँ। क्यों सब गोरे रंग को सुंदरता का प्रतीक